और जो यहाँ पर सांसद जी हैं वो चौरपाठा के अध्यक्ष बने थे। हम दोनों ने राजनीति शुरू की थी। सन 8 में मुझे टिकट मिला, 2 दिन बाद मेरा टिकट कट गया, लेकिन सांसद जी विधायक बन गए। फिर इसके बाद सांसद बन गए, दूसरी बार तीसरी बार सांसद बन गए। मैं यहाँ से तीसरी बार और चौथी बार यहाँ का विधानसभा का चुनाव लड़ रही हूँ। आपकी आशीर्वाद से पिछली बार आपने मुझे आशीर्वाद दिया था और यहाँ से मुझे विधायक बनाया था। लेकिन क्षेत्र की जनता, पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता ने मोदी जी के नाम पर सांसद जी को लाखों वोटों से जिताया था। लेकिन इस बार सांसद जी को गाडावारा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने क्षेत्र की दशा और दुर्दशा को देखा है, क्षेत्र के लोगों को देखा है, कार्यकर्ताओं को देखा है। जिस गांव में जाते हैं पहले 2-4 कार्यकर्ताओं का नंबर लेते हैं, फिर उनके गले में हाथ डालकर कहते हैं हम तो आपको बहुत दिन से पहचानते हैं। अरे सांसद जी, 15 साल में तो तुम पहली बार क्षेत्र में जा रहे हो, उस कार्यकर्ता को तुम कैसे पहचानोगे? आपके पास तो क्लीन लोगों की एंट्री थी, जिस क्लीन लोग आपके पास जाते थे, क्षेत्र का कार्यकर्ता आपके पास कहाँ पहुँच पाता था। आज क्षेत्र की दशा इस तरह बिगड़ी हुई है। गाडावारा के एक गांव में जाकर देखिए, जहां रेतों के ट्रक डंपर चलते थे, उन गांव की सड़कों को देखेंगे। आज सांसद जी गांव-गांव जा रहे हैं। उन्होंने देखा है कि क्षेत्र की दशा दुर्दशा क्या है, यहाँ की जनता क्या चाह रही थी। 15 साल सांसद रहते हुए उन्होंने क्षेत्र पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। उनको मन में ये घमंड था मोदी जी के नाम पर फिर सांसद की टिकट लेंगे और लाखों की जीत फिर से होगी। लेकिन उनको नहीं पता था कि इस क्षेत्र की जनता के लिए फिर से वो घर घर जाएंगे और अपने लिए वोट मांगेंगे। इस बार वो खुद के लिए वोट मांग रहे हैं, इसलिए उनको इस बार मुंह की खाना पड़ेगी, क्योंकि 15 साल में उन्होंने क्षेत्र में कुछ नहीं किया। मैं पूरे विधानसभा के एक गाँव गिना सकती हूँ, सिरसिरी से लेके हमारे खला तक का, मोहर से लेके हमारे झिकोली तक का, ग्वारी से लेकर खला पापड़ा गोटी टोलिया बड़ा गांव तलैया तक का। सांसद जी से 5 गांव लगातार कहीं के भी पूछ लीजिए, 5 कार्यकर्ताओं के किसी भी गांव के नाम पूछ लीजिए, नहीं बता सकते। इस क्षेत्र के सांसद की पहचान है। पूरे विधानसभा में घूम कर देख लीजिए, कहीं भी सांसद निधि का पत्थर आपको लगा नहीं मिलेगा। ये मैंने पूरे विधानसभा में घूम कर देखा है। क्या कर रहे थे सांसद जी 15 साल से? आप चुनौती दीजिए, 5 साल जिसको आपने विधायक बनाया था, 5 साल का कार्यकाल का मूल्यांकन कीजिए और 15 साल का कार्यकाल का मूल्यांकन कीजिए। आपके सांसद को विधायक से कई गुनी राशि ज्यादा मिलती है, सांसद निधि भी मिलती है, स्वेच्छा अनुदान की राशि भी मिलती है। लेकिन आपके विधायक ने ऐसा कोई सी पंचायत नहीं होगी जहां 10 लाख से 20 लाख 25 लाख के काम कराए हैं, और सांसद ने एक भी पंचायत में 5 लाख का काम नहीं कराया। इसका भी मूल्यांकन कीजिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोरोना काल था, हमारी क्षेत्र की जनता त्राही कर रही थी, यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी। मैंने विधायक निधि से 3 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई थी। आज लाडली बहना की याद आ रही है भाजपा की सांसद को, भाजपा के मुख्यमंत्री को, लेकिन कोरोना काल में उन बहनों की याद नहीं आई जिनके परिवार में उनका पति बिछड़ गया, भाई बिछड़ गया, किसी का बेटा बिछड़ गया। उन परिवारों को खाने की त्राही मची थी, तब लाडली बहना याद नहीं आई। वो योजना ऐसी नहीं चलाई कि लाडली बहनों के घर में कुछ व्यवस्था हो जाती। लेकिन आज खुद मुख्यमंत्री को अपनी व्यवस्था की चिंता है, इसलिए लाडली बहना शुरू की है। लेकिन ये लाडली बहना ठान के बैठी है, मुख्यमंत्री जी तुम लाडली नहीं कुछ भी कहो, उसके परिवार में जो उसने भोगा है, 2 साल परिवार त्राही कर गया। उस घर का परिवार का आदमी बाहर खाने पीने की व्यवस्था नहीं करने जा पा रहा था। उस समय इस सांसद जी ने कुछ व्यवस्था नहीं की थी। लोग नागपुर जबलपुर के लिए इलाज कराने जा रहे थे, हमारे क्षेत्र में डॉक्टरों की व्यवस्था भी नहीं थी।